नंदकिशोर डंडोरिया की जवान पर ताला क्यों लग गया? नंदकिशोर डंडोरिया भजनलाल सरकार को ये क्यों नहीं कहते? नंदकिशोर डंडोरिया झावर सिंह खर्रा को ये क्यों नहीं कहते कि साहब ऐसा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थायी होनी चाहिए, परमानेंट अगर होगी तो फिर हम इसको स्वीकार करेंगे, वरना एक बार फिर हुंकार भरेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। अगर ये सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा से होती है तो समझ लो कि सबसे ज्यादा नुकसान वाल्मीकि समाज को होगा। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर बगावत का दौर चालू हो गया है, यानी कि बगावत का सिलसिले का मतलब ये होता है कि आखिर इस सफाई कर्मचारी भर्ती जो होने वाली है इसको लेकर बेरोजगारों में विरोध हो गया, और खासकर वाल्मीकि समाज के लोगों में, क्योंकि ये जो संविदा से भर्ती मांग रहे हैं डंडोरिया साहब, इस संविदा से सफाई कर्मचारी भर्ती अगर होगी ना तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें वाल्मीकि समाज का होगा। 22 जनवरी को निर्णायक मीटिंग जब इनकी हुई थी नगर निगम प्रशासन के साथ, तो इन्होंने ये 12 सूत्री वहां पर एक एजेंडा रख दिया था। 12 सूत्री का मतलब ये है कि एक तो वो 11 सूत्री मांग वाला था, जो हड़ताल आंदोलन आमरण अनशन वाला, वो 11 सूत्री मांग वाला पन्ना अलग था इनका। लेकिन ये 22 जनवरी को जो निर्णायक मीटिंग, हालांकि वो निर्णायक भी फेल हो गई क्योंकि अब एक मीटिंग 3 फरवरी को होगी, तो इसके अंदर इन्होंने सब्जेक्ट के अंदर सीधा सीधा लिखा है कि 30,000 संविदा पर की जा रही भर्ती में प्राथमिकता देने बाबत स्पष्ट शब्दों में हिंदी में डंडोरिया साहब ने ये लिखा है। सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा पर क्यों होनी चाहिए, और सफाई कर्मचारी भर्ती परमानेंट यानी कि स्थायी क्यों नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर दो पहलू हैं, एक तो क्यों होनी चाहिए संविदा से, क्यों नहीं होनी चाहिए परमानेंट यानी कि स्थायी। यहाँ पर संविदा से होने के और स्थायी यानी कि परमानेंट भर्ती के कुछ हम आपको प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, सही क्या रहेगा और सही क्या नहीं रहेगा, इसी बात का उल्लेख हम यहाँ पर करेंगे, ये बात आपको बताएंगे। देखिए, संविदा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझना होगा। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का मतलब होता है अनुबंध। समझ रहे हैं ना बात को। कॉन्ट्रैक्ट जैसे दो व्यक्तियों के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर का आपने नाम सुना होगा, कोई ठेकेदार कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई पुल बनाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है सरकार के बीच में। तो कॉन्ट्रैक्टर किस किस के कंडीशन जब रखते हैं, तो कंडीशनल ये संविदा पर सफाई कर्मचारी भर्ती हो जाएगी, जो कि किसी भी सूरत में बेरोजगारों के साथ सही नहीं होगी, क्योंकि सफाई कर्मचारी भर्ती एक बहुत निचले तबके की भर्ती है, यानी कि इससे नीचे कोई भी भर्ती नहीं होती। सफाई कर्मचारी का पद जो होता है ना, तो 4th क्लास से भी नीचे का पद होता है, समझ रहे ना, 4th क्लास पियोन, उससे भी नीचे का सफाई कर्मचारी पद होता है। लेकिन सरकार इस सफाई कर्मचारी को संविदा से करवाने के लिए कह रही है, और उस सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे वाल्मीकि समाज के बड़े वाले ठेकेदार नंदकिशोर डंडोरिया, यानी कि प्रधान जी, बाबूजी बोलते हैं उनको। तो वो चाहते हैं कि अब सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा पर होनी चाहिए, यानी कि सरकार कह रही है तो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो जरा भी ये सरकार से बात करने की स्थिति में नहीं है कि संविदा से अगर सफाई कर्मचारी भर्ती होगी तो इससे नुकसान होंगे, लेकिन वो क्या नुकसान होंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए, संविदा के अंदर अगर कर्मचारी को कुछ मिलेगा ना, तो सिर्फ और सिर्फ वेतन मिलेगा, यानी कि तनख्वाह, यानी कि मेहनताना। संविदा के अंदर जो कोई लगता है उसको पेंशन नहीं मिलती, जो सेवा निवृत्ति के बाद पेंशन का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलता, भत्ता संविदा के अंदर नहीं मिलते, अन्य जो राजकीय सेवा में जो लाभ परिलाभ मिलते हैं वो लाभ परिलाभ कभी भी नहीं मिलते, बोनस वगैरह नहीं मिलता, बीमा कवर नहीं होता, वित्त आयोग के जो वेतनमान आयोग होते हैं जैसे 5वां 6वां 7वां आपने सुना होगा, वो संविदा पर नहीं मिलते। अब कहा यह जा रहा है कि जो सफाई कर्मचारी संविदा के आधार पर जो नियुक्त होंगे ना, तो वो उनको 5 साल बाद नियुक्त करेगी सरकार, गवर्नमेंट का ये कहना है। और नियम का भी ये कहना है कि 5 साल बाद स्थायीकरण हो जाएगा, यानी कि वो परमानेंट
परमानेंट हो जाएंगे। जैसे राजकीय सेवा में आजकल जो प्रावधान कर दिया कि 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड होता है, फिर शिक्षु पीरियड होता है, बड़े से बड़े अधिकारी जब लगते हैं तो 2 साल का पीरियड होता है, वो उनको पार करना होता है, उसके बाद वो स्थायी होते हैं। लेकिन नंदकिशोर डंडोरिया का जो ये पन्ना है, डंडोरिया का पन्ना है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो नियम है ना, इस नियम को 1 साल अर्धकुशल एवं 1 वर्ष कुशल मानते हुए 2 वर्ष पश्चात स्थायी किया जाए। संविदा सफाई कर्मचारी नियम 2022 में 5 वर्ष का ये नियम है। सफाई कर्मचारी की भर्ती 2026 में 1 वर्ष अर्धकुशल 1 वर्ष कुशल मानते हुए 2 वर्ष के पश्चात उनको स्थायी किया जाए। नियम तो 5 साल का है, परंतु जो हमसे पहले समझौता हुआ था उस समझौते के आधार पर 1 वर्ष तो कुशल और 1 वर्ष अर्धकुशल और 1 वर्ष कुशल, उसको मानते हुए कर्मचारी को स्थायी 2 वर्ष के बाद स्थायी किया जाए। यानी कि संविदा का नियम कुल मिलाकर 5 साल का है। डंडोरिया साहब कह रहे हैं कि 2 साल बाद स्थायी कर दो, यानी कि नियम को चेंज कर दो, सरकार नियम चेंज करेगी। इतनी मतलब इस तरह से डंडोरिया के इस पन्ने से नियम चेंज हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो संविदा पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए नियम सरकार के ही लागू होंगे, 5 साल वाले नियम, और 5 साल के अंदर में यानी कि जो संविदा पर जो सफाई कर्मचारी लगेगा वो ठेकेदार के अंदर में होता है, यानी कि सीधा सीधा मान सकते हैं। तो कभी भी उसका दिस दैट किया जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। संविदा का मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट से सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होगी तो उसको कभी भी किसी भी सूरत में अगर चाहे तो हटाने की कवायद की जाए तो उसको हटा सकते हैं, कोई भी बहाना मारकर, कोई भी उसकी गलती मानकर। आपने देखा होगा कि संविदा पर जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होती है, उन कर्मचारियों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता है, उन कर्मचारियों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं, उन कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर संविदा से सफाई कर्मचारी भर्ती होती है तो फिर सफाई कर्मचारियों के साथ भी ये सब कुछ होगा, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़ा होता है कि डंडोरिया साहब आखिर संविदा की वकालत क्यों कर रहे हैं। नंदकिशोर डंडोरिया इतने बड़े नेता हैं जो सरकारों को झुकाने की ताकत रखते हैं, जैसा कि पहले से पहले देखते आए हैं। लेकिन अब इस नंदकिशोर डंडोरिया की जवान पर ताला क्यों लग गया? नंदकिशोर डंडोरिया भजनलाल सरकार को ये क्यों नहीं कहते, नंदकिशोर डंडोरिया झावर सिंह खर्रा को ये क्यों नहीं कहते कि साहब ऐसा है कि सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। सफाई कर्मचारियों की भर्ती स्थायी होनी चाहिए, परमानेंट अगर होगी तो फिर हम इसको स्वीकार करेंगे, वरना एक बार फिर हुंकार भरेंगे, आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे। क्यों नहीं ये सरकार को आगाह करते हैं? बेरोजगारों के हक अधिकारों के लिए इतना तो बनता ही है, अगर नंदकिशोर डंडोरिया वाकई नेता हैं तो, वरना फिर किस तरह के नेता हैं ये हम इसके बारे में नहीं जाना चाहते। लेकिन बहुत सारे लोग निकल कर आ गए, कई वाल्मीकि समाज के लोग निकल कर आ रहे हैं, वाल्मीकि समाज के कुछ नेता निकल के आ रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का कि अगर ये सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा से होती है तो समझ लो कि सबसे ज्यादा नुकसान वाल्मीकि समाज को होगा, सबसे ज्यादा नुकसान वाल्मीकि समाज के उन बेरोजगारों का होगा जो संविदा से सफाई कर्मचारी बनेंगे। लेकिन डंडोरिया साहब खुद कह रहे हैं कि 30,000 जो सफाई कर्मचारी भर्ती, 30,000 तो सरकार के कैलेंडर वाली जो 23,000 जो भर्ती है कुछ उसके बारे में नहीं, 30,000 भर्ती है सफाई कर्मचारियों की, वो संविदा से दे दो आप, 2 साल में हम करवा लेंगे उनको परमानेंट। कैसे करवा लेंगे परमानेंट? संविदा से सफाई कर्मचारी भर्ती किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी। वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों को भी, वाल्मीकि समाज के नेताओं को भी और अन्य समाज के बेरोजगारों को भी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए भजनलाल सरकार को इस भर्ती पर सोचना होगा। भजनलाल सरकार को, झावर सिंह खर्रा मंत्री जी को, बड़े वाले मंत्री जी को इस बारे में सोचना होगा कि आखिर इन सफाई कर्मचारी भर्ती में जो बेरोजगार हैं वो कितना बड़ा पद लेकर आएंगे, कितना बड़ा उनका पद होगा। वो छोटा सा पद है, सफाई कर्मचारी, हाथ में झाड़ू लेके वो सफाई करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। उसमें भी आप संविदा बीच में अगर पाल रहे हो तो ये फिर बेरोजगारों के साथ कुठाराघात होने की संभावना है। हम ज्यादा दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन संविदा के अंदर क्या होता है ये जरूर हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से
बताया, वरना सरकार फिर हमारे पीछे पड़ जाएगी। लोगों को, बेरोजगारों को भ्रमित कर रहा है इन्वेस्टिगेशन मीडिया। तो देखिए, हम यहाँ आधी रात में यहाँ भ्रमित करने का काम नहीं करते हैं। जो बात होती है, दिल के अंदर खटकती है, वो जरूर आप दर्शकों के हित और अधिकारों के लिए बताना हमारी भी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि संविधान भी यही कहता है, संविधान का तकाजा भी यही कहता है। मीडिया का असली जो काम है वो यही होना चाहिए, ना कि सरकारों की गोद में जाकर नतमस्तक होकर सरकारों की वकालत करने का। बेरोजगार हमारे चैनल को सराहते हैं, बेरोजगार हमारे काम को सराहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि सारे काम को, सारे न्यूज ब्रेकिंग सबको छोड़कर इन बेरोजगारों की बात करना बेहद जरूरी होता है। यही हमारा फर्ज है और यही हमारा देश हित में, राष्ट्र हित में फर्ज है, और इस फर्ज को हम बखूबी निभाते हैं। हमारे फर्ज से हम कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए हम भी यही कहते हैं कि नंदकिशोर डंडोरिया को भी अपना जो फर्ज है वो बखूबी ईमानदारी से निभाना चाहिए, बेरोजगारों के हक अधिकारों के लिए निभाना चाहिए। नेता हैं, अधिकारों की बात करेंगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार वो आपके साथ खड़े होंगे, वो आपके झंडे उठाएंगे, लेकिन कब, जब आप उनके हक अधिकारों की बात करेंगे। लेकिन डंडोरिया बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि डंडोरिया सिर्फ अपने और अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, और उस स्वार्थ की राजनीति में उनको बेरोजगार कहीं नहीं दिखते, बेरोजगार कहीं नहीं दिखते। हालांकि इस संविदा पर सफाई कर्मचारी भर्ती है, ये इन्होंने मांग की है 12 सूत्री मांग में, इनमें एक कैटेगरी के बेरोजगार और हैं, उनके लिए कोई बात नहीं की, और वो है कोर्ट केस वाले। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाता है। लेकिन जो बात होती है ना, वो बात कहनी पड़ती है। छोटे वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, छोटे वीडियो में सिर्फ रील हो सकती है। रील से काम नहीं चलेगा, रील से संविधान नहीं चलेगा, रील से देश नहीं चलेगा। देश की बात कहने से, बेरोजगारों की बात कहने से देश चलेगा। बेरोजगारों के अधिकारों की बात करने से ही हमारा जो देश है, विश्व गुरु भारत बनेगा, वरना मोदी जी के बखान करने से भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। लेकिन इस सवाल पर भी जरा गौर फरमाइएगा, शांति से विचार कीजिए कि सफाई कर्मचारी भर्ती संविदा से ही क्यों होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती परमानेंट यानी कि स्थायी क्यों नहीं होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहे हैं, झाड़ू वाली भर्ती, जो हाथ में झाड़ू थमाया जाता है, सोचना। नमस्कार।